तुम अल्लाह के घर को अपनी इबादतों से आबाद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को अपनी रहमतों से आबाद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते आज का रिएक्शन। काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कल भी इतने सारे मैसेजेस थे इंस्टाग्राम में कि आप ही तारा की पर्दा के ऊपर आप बात करें। कभी वो दुपट्टा ले लेती है, कभी वो उतार देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे ज़्यादा अगर आप लोग पूरी वीडियोस को देखेंगे ना रिएक्शन वालों का, एक मैं ही हूँ जो लास्ट 2 ईयर से सिर्फ़ और सिर्फ पर्दा, दीन, इस सब की बातें कर रही हूँ। कोई अपनी रिएक्शन में इस तरह की बातें नहीं करता। इस दीन के ऊपर बात करने की वजह से लोगों ने आकर मुझे कमेंट में बोला तुम जाके कोई इस्लामिक चैनल खोल लो अगर तुम्हें दीन की इतनी बातें। और ख़ासकर हमारे मुसलमानों ने, मैं नॉन मुस्लिम के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने नहीं, ज़्यादातर मेरे अपने मुसलमान भाई बहनों ने मुझे कहा कि जाकर कोई इस्लामिक चैनल खोल लो, इतना तुम्हें अगर इस्लाम के बारे में बात करना है। अफसोस की बात है इनकी सोच पर। मुसलमान होकर एक मुसलमान औरत अगर किसी को पर्दे के बारे में बोलती है, किसी को दुपट्टे के बारे में बोलती है, तो हमारे अपने मुसलमानों को दर्द हो जाता है, अपने मुसलमानों को तकलीफ़ होती है कि ये क्यों कर रहे हो। मैं तो ये कहती हूँ जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो पर्दा नहीं करती है, दुपट्टा नहीं लेती है, अगर वो भी मेरी बात सुन रही है तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग भी दुपट्टा लेना शुरू कर दे। दुपट्टा लेने से औरत की खूबसूरती और बढ़ जाती है, कोई कमी नहीं आती है। सर पे दुपट्टा डालने से, दुपट्टा जिस्म में डालने से खूबसूरती ख़त्म नहीं हो जाती, आपकी खूबसूरती और निखर कर आता है। तो तारा के ऊपर और मैं क्या बोलूँ, वो तो अजीब व गरीब हरकतें कर रही। जब उसका दिल चाहता है वो दुपट्टा सर पे डाल देती है, जब दिल चाहता है उतार कर फेंक देती है। कोई तरीका तो नहीं हुआ, ये तो पर्दा हुआ ही नहीं। ये तो अपनी मर्जी, अपनी खुशी, अपनी खूबसूरती। शायद कभी कोई ड्रेस में लगता है कि मैं सर पे दुपट्टा लूँगी तो प्यारी लगूंगी तो ले लेते हैं। अगर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से कोई पर्दा कर रहा है या दुपट्टा ले रहा है, वो औरत ऐसी हरकतें नहीं कर सकती है, बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं कर सकती अगर कोई अल्लाह के खातिर पर्दा कर रहा है। लेकिन ये लोग, मुझे लगता है अपना शौकिया, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, देखो मैंने दुपट्टा ले लिया सर पे, आधी जुल्फ़ें इनकी बाहर निकली होती है। ये कौन सा पर्दा है मुझे बताए तो सही। हिजाब का मतलब है कि आपके सारे बाल वगैरह सब अंदर होना चाहिए, लेकिन इसका तो खुला होता है, सामने से खुले होते हैं। मैं कई बार कहना चाहती हूँ लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि जो व्यूवर्स है वो फिर उनको बुरा लग जाता है। जैसे अब सलमा की जवान बेटी है जो तमन्ना है, उसका हमेशा मैं देखती हूँ जुल्फ़ें यहाँ से आगे से निकली हुई होती है। तो ये कोई तरीका नहीं है हिजाब लेने का। हिजाब अगर किसी को लेना है तो सही ढंग से पूरे सर को कवर करें। लड़की जब एक दफ़ा जवान हो जाती है ना तो उसको पर्दा कराना चाहिए। जिन्होंने भी ढील दिया है ना, मैंने उनको आजकल रोते हुए देख रही हूँ, अफसोस करते हुए देख रही हूँ। आज थोड़ा उतारा होता है, कल को लड़कियां पूरे पूरे सब कुछ उतार कर खड़ी हो जाती है सामने। माँ बाप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑलरेडी आज़ाद हो चुकी होती है। तो आप बचपन से अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें, इस्लाम दीन को भरे, तालीम दे, दुनिया का एजुकेशन दे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। लेकिन पर्दे का भी उनको पाबंद करे, नमाज इबादत का उनको पाबंद करे। तो तारा पर मैं इस बारे में और क्या बोलूँ, मुझे आप खुद बताएं। मेरे सारे पुराने वीडियोस देखे, हर चीज़ में मैंने इस औरत को दुपट्टे पर बोला, इस औरत को सर पे कपड़े डालने पर बोला। और मुझे ये उम्मीद होती थी कि शायद ये औरत मेरी सुन सुन के सुधर जाएगी। अब भी मैं उम्मीद करती हूँ, कहते हैं ना कि कभी भी इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं अब भी अपनी हर वो बहन से जो बेपर्दा है, जो नहीं पर्दा करती, मैं उन सब से उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह वो सारी बहनें एक दिन पर्दा भी करेंगी, नमाज़ें भी पढ़ेंगी, अच्छे रास्ते भी चलेंगे। हमारा काम है अपने दीन के बारे में बात करना, अपने दीन को फैलाना, जितना हो सके, जहाँ तक हो सके अपने दीन के ऊपर बात करें। कोई ना कोई तो सुनेगा, कोई ना कोई तो अमल करेगा, उसका तो सवाब होगा, हमें भी सवाब मिलेगा। मेरी ये सोच है।
रूबी जी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। कितने वीडियोस में इन दिनों में, जब नैनू की बेबी हुआ उसके बाद मैंने रूबी जी को देखा, यकीन करे दुपट्टा तक उस औरत के गले में नहीं होता है और वीडियो में आ रही होती है। क्या उस औरत को नहीं पता? क्या वो उम्रा करके नहीं आई है? अल्लाह के घर से वो औरत आई है, आकर भी उसका ये हाल है। तो उसकी छोटी बहन है ना तारा, क्या बोलेंगे? ये सारा ख़ानदान ऐसे ये बेशर्मी का मिसाल है। इनके अंदर शर्म हया अल्लाह का खौफ कुछ भी नहीं है। इनको कितना ही आप समझा लो, कितना ही बोल लो, ये बेगैरत के बेगैरत ऐसे ही रहेंगे। तारा उम्रा करने गई, उम्रा में जाके लोगों को सुना सुना कर दुआ कर रही है, सारे व्यूवर्स को सुना सुना कर। मुझे खुशी मिले ना मिले, मेरे शौहर को खुश रखना, उनकी दूसरी बीवी को खुश रखना, सारे नौटंकी ड्रामा दिखावा साफ पता चल रहा था। मतलब अल्लाह के घर जाके, अल्लाह के घर के आगे खड़ा होकर भी ये लोग ये सब हरकतें करते, इनको डर नहीं लगता। ये वो नस्ल है, ये वो ख़ानदान है। जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन पर कोई अजाब नहीं आएगा, इनमें से कोई भी नहीं सुधरेगा। ये ऐसे ही ड्रामा करेंगे, ऐसे ही झूठी कुराने कस्में उठाएंगे। इनको कोई लेना देना नहीं, इनको पैसे मिल रहा है, इनको डॉलर मिल रहा है, ये कहते हैं अल्लाह ताला हम पर खुश है। इनको तो दीन का ही नहीं पता, इनको नमाज़ों का नहीं पता, इनको रमज़ान के बारे में सही तरीके से कुछ नहीं पता। ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। जिस पैसों के लिए अपने शौहर को गालियाँ खिलवाते हैं, अपने शौहरों के कपड़े उतार रहे हैं, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। ना इनके बच्चों के काम आना है, ना इनका काम आना है, क्योंकि सबको कब्र में जाना ही जाना है। ना तो दौलत लेके जाएंगे, ना घर लेके जाएंगे, ना गाड़ी लेके जाएंगे, ना मकान। खाली हाथ जैसे दुनिया में आए थे, उसी तरह बिल्कुल खाली हाथ कब्र में उतारा जाएगा हमें। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग की ख्वाहिश है कि मैं तारा पर रिएक्शन दूं, तो मैं ज़रूर तारा पर रिएक्शन दूंगी। तारा का वीडियो देखना आज से शुरू करूंगी, देखूंगी, उसमें से जो मुझे समझ आएगा मैं बोलूंगी। रमज़ान के साथ उसका क्या ताल्लुकात है क्या नहीं है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे इतना पता है कि उसको हेल्प करता है, उसके घर में काम करता है, बस इतना तक मुझे पता है। बाकी बेटे का बर्थडे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, नौटंकी कर रही है, ये दीन से दूर लोग हैं। ये सारे दीन से दूर लोग हैं, इनके ऊपर क्या बात करें इस बारे में। ये नहीं सुनने वाले, ना मानने वाले। जब तक आप व्यूअर्स इनको व्यूज़ देना कम नहीं करोगे ना, ये कभी भी सुधर नहीं सकते। आप लोग अगर डिमांड करोगे ना कि मुसलमान हो, मुसलमान की तरह रहो, तो शायद ये लोग सुधर जाए। अब कुछ प्यारी बहनों को बुरा ना लग जाए कि बर्थडे के बारे में ऐसा क्यों बोला। देखिए प्यारी बहनें, बनाते तो सब लोग ही हैं। मतलब जैसे पता है आज का बच्चा हमारा पैदा हुआ है, उस दिन कुछ अच्छा खाना बना लिया, कोई मीठा चीज़ बना ली, चलो घर पे केक लाकर खा ली। लेकिन दुनिया में ढिंडोरा पीट के, शो ऑफ करके ये सब हम नहीं करते। ये हराम का पैसा वेस्ट कहा जाता है इसको, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब बिदत की चीज़ें हैं जो हमारे दीन में है नहीं, वो चीज़ें हम इतना बड़ा चढ़ा करके क्यों करें। दुनिया ख़त्म हो रही है, दुनिया ख़त्म हो रही है, हमें चाहिए दीन की तरफ लौटे। बाकी मैं तारा के व्लॉग देखूंगी और देखकर इंशाल्लाह रिएक्शन भी दूंगी। अभी फ़िलहाल देखा नहीं है तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बाकी मुसलमान जो भी हैं यूट्यूब में काम करते हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप लोग को लोग शौक़ से देखते हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियन मिलियन लोग देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ें दिखाएँ जिससे हमारे दीन के बारे में लोगों को पता चले कि मुसलमान लोग क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन जितना इस फैमिली ने गंदगी दिखाई है ना, हराम रिलेशन के बारे में दिखाया, भाग जाना, नाजायज़ ताल्लुकात, ये वो, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दीन को बदनाम किया है इन्होंने। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।